कोरोना महामारी के कारण लंबे अंतराल के बाद आगरा के शिक्षा संस्थान यूँ तो खुल चुके हैं, पर क्या आगरा की स्कूली ज़िंदगी वाकई पटरी पर आ चुकी है? क्या अभिभावकों, छात्रों, शिक्षकों व प्रबंधन के मन से स्कूल आने से कोरोना का डर निकल चुका है, या कहीं न कहीं कुछ अज्ञात भय अभी भी बाकी है कि बच्चों को स्कूल भेजने से बच्चे कोरोना संक्रमण का शिकार हो सकते? इन्हीं सब बातों की जानकारी लेने के लिए हम पहुँचे हैं द इंटरनेशनल स्कूल ऑफ आगरा में, और हम बात कर रहे हैं एक अभिभावक से। उमेश जी अपने बच्चे को लेने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या इनके मन में बीत रही है जब बच्चा अंदर एग्जामिनेशन हॉल में है। उमेश जी, आपका जो बच्चा है वो इस वक्त एग्जामिनेशन हॉल में जी ले रहा इस वक्त है, और वो बड़े इस वक्त एक तरह से मतलब आपके दिल में क्या बीत रहा है? इस वक्त आपका बच्चा आपके साथ में नहीं है, एग्जामिनेशन हॉल में है, और क्या महसूस करते हैं कि बच्चा आएगा, उसके मन के डर और आपके मन के डर, कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी, शुरुआत में तो डर था ही कोरोना का, सबके मन में था, लेकिन मैं आज खुद लेके आया था पहली दिन एग्ज़ाम के लिए, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाओं से मैं संतुष्ट हूँ। छात्र क्लासों से बाहर निकल रहे हैं, हम इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि ये कोरोना को लेकर के कितने जागरूक हो चुके हैं। डर था एग्ज़ाम को लेकर के, भाई कोरोना फैला है, कैसे देंगे एग्ज़ाम देने जाएंगे कि कोरोना तो नहीं हो जाएगा? डर नहीं था because social distancing was maintained and everyone was wearing mask and there was a lot of security, there was no need to worry. So you were more concerned about the academics and you were not worried about the corona at all? No, I was a little bit worried about corona too, but was more worried for our studies. My school actually makes it easy for me because they actually provide us more actually sanitation and mask and more safety, so it was easy for us to come in school because of our. So you were not worried about corona as such? Not at so much, but it is, yeah. शिक्षक तो शिक्षक होते हैं, लेकिन क्या स्टाफ रूम में काम और आराम करते हुए कोरोना की एहतियात की इन्हें याद रहती है या नहीं, जानने की कोशिश करते हैं। कितना चैलेंजिंग था और इस चैलेंजेस को आपने कैसे पूरा किया? हाँ, कोरोना के टाइम पे काफ़ी चैलेंज था। पहला तो सबसे बड़ा चैलेंज टीचर्स के लिए था, क्योंकि क्लासरूम टीचिंग और ऑनलाइन टीचिंग काफ़ी डिफरेंट है। तो सब टीचर्स ने अपने आप को इतना कैलिबर बनाया, अपना घर खोला, अपना टाइम पूरा दिया। फिर पूरा सपोर्ट स्कूल का और स्टूडेंट्स का भी रहा, बिकॉज़ वो लोग इतना टेक्नोलॉजी से बच्चे आजकल के रूबरू हैं, तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगा स्विच होने पर, और हम लोग ऑनलाइन टीचिंग की तरफ आ गए। तो ऑनलाइन टीचिंग के साथ जब ये लॉकडाउन खुला, बच्चों के अभी 10th और 12th हमारे स्कूल में आ रहा है, तो पूरा सर ने इंतज़ाम कर रखा है सैनिटाइजेशन का और डिस्टेंस मेंटेन करना, मास्क, टेम्परेचर लिया जाता है पहले एंट्री पॉइंट पे, उसके बाद ही बच्चे का सब नॉर्मल आता है तो क्लास में आता है। फिर बच्चे यहाँ पे जब आए हैं तो थोड़ा बहुत उनको लगा तो सही कि ऑनलाइन टीचिंग और क्लासरूम टीचिंग में कैसे कोप करेंगे। सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स एंड फिज़िक्स, उनमें उनको थोड़ा सा लग रहा था कि ऑनलाइन से थोड़ा मुश्किल होता है मैथ्स और फिज़िक्स करना, और बाकी सब्जेक्ट्स में इतना बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग में मुश्किल नहीं आई थी। तो हमने क्लासेस लगाई हैं बच्चों की पहले, और बच्चों को हमने डाउट्स क्लियर किए हैं और अब उनके टेस्ट चल रहे हैं। और अब हमारे साथ द इंटरनेशनल स्कूल ऑफ आगरा के प्रिंसिपल अली रिजवी हैं, जो कोरोना के बाद स्कूल खुलने से लेकर अब तक के अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा कर रहे हैं। अली रिजवी जी, भारत न्यूज़ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत। जो कोरोना के बाद स्कूल बंद हुए और उसके बाद दोबारा खुले हैं, और दोबारा खुलने को लेकर के भी कुछ समय हो ही गया है, कैसा अनुभव रहा? बच्चों ने कैसा इसको रिसीव किया, बच्चों के पेरेंट्स ने कैसे इसको देखा, और जो स्टाफ है, टीचर्स हैं आपके, चाहे वो छोटी क्लास के हों, बड़ी क्लास के हों, और खुद आपका अनुभव कैसा रहा इस बारे में, कृपया बतलाइए।
देखिए, शुरुआत में जब सरकार की गाइडलाइंस आई थी कि स्कूल को अब आप शुरू कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैंने एक सर्वे कराया था और उस सर्वे में मैंने ये देखा कि 60% से ज़्यादा पेरेंट ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि वो अपने बच्चे को भेजेंगे। उनमें से कुछ ऐसे पेरेंट थे जो अभी ट्रांसपोर्ट को लेकर के वो ये सोचते थे कि शायद बस में ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं, तो वो खुद बच्चों को लेकर के आते थे। और शुरुआत में हमारी अटेंडेंस कम रही है, करीब 35% अटेंडेंस रही पहले दूसरे दिन, लेकिन धीरे धीरे करके मैंने ये देखा कि पेरेंट के अंदर स्कूल के प्रति विश्वास बढ़ा। उन्होंने हमारी तैयारियां देखी, जिस डिस्टेंसिंग के साथ हमने क्लासेस करवाई, और अभी जो क्लासेस चल रही हैं वो सिर्फ 10th एंड 12th की चल रही हैं, क्योंकि ये बोर्ड क्लासेस हैं, बोर्ड एग्ज़ाम होना है इनका, और इनकी जो सिलेबस है उसमें काफ़ी कुछ हमने ऑनलाइन जो पढ़ाई कराई थी उसमें कराया था। स्कूल खुलने के बाद सबसे पहला हमारा काम ये था कि हम उन बच्चों को रिवीजन कराएं जो हमने पढ़ा दिया था। और अभी आज से इस स्कूल में हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन शुरू हुए हैं 12th क्लास के, और 10th के जो PT2 होते हैं CBSE के असेसमेंट के अनुसार वो हमने एग्ज़ाम कराए हैं। और आज की स्ट्रेंथ मैं काफ़ी हर्ष के साथ कह सकता हूं कि आज की हमारी जो स्ट्रेंथ थी वो करीब करीब 85% थी, और हमने उनके लिए सुरक्षा के पूरे इंतज़ाम किए थे। हमने बड़े हॉल में सिर्फ पूरी डिस्टेंसिंग 2 मीटर की डिस्टेंसिंग के साथ कम बच्चों को बैठाया था, और एक स्टाफ की उपस्थिति में हमने टेस्ट करवाया। कुछ बच्चों को इमरजेंसी के लिए हमने बाहर कॉरिडोर में भी हमने टेबल्स लगवा दिए थे कि अगर मैंने देखा कि किसी बच्चे को थोड़ी बहुत भी अगर खांसी होगी तो हम उसको बिल्कुल अलग करके बैठाएंगे। लेकिन अच्छा ये था कि बच्चे स्वस्थ हैं, बच्चे बराबर स्कूल आ रहे हैं, और अब उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है, पेरेंट का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि धीरे धीरे हमारी ये अटेंडेंस अच्छी होगी और एक बार फिर हम दोबारा से अपने नॉर्मल स्कूलिंग की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। भारतीय न्यूज़ 24 को उम्मीद ही नहीं यकीन है कि आने वाले दिनों में आगरा का स्कूली जीवन सामान्य हो जाएगा और हंसते खेलते बच्चों का स्कूल जाने का दृश्य एक बार फिर से आम साधारण बात बन जाएगी। भारतीय न्यूज़ 24 की विशेष रिपोर्ट।